विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अग्नेन यसुपथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयुध्यस्मज्जुहुराणमेन भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांति। एक पिपासा भोगने की वो अंदर होती है, उससे ये सुख दुख निर्भर करते हैं। यदि ज्यादा हम रसिक होंगे, रस के प्रति हमारी ज्यादा वासनाएं होंगी और जितना ही उससे संतप्त होंगे, रस मिलेगा तो उतना ही हम आनंदित होंगे, सुखी होंगे। कोई व्यक्ति को जो रस की तृष्णा सता ही नहीं रही है, उसको प्यास ही नहीं है, उसको भूख ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को उसके सामने कैसा भी शरबत रख दे, कैसा भी भोजन रख दे, भूख ही नहीं है तो कुछ काम का नहीं है। और जब तृष्णा है, उसके अंदर वासना है, भूख रूपी वासना, प्यास रूपी वासना, तो उसको सुख दुख दे रही है। तो इस प्रकार से ये सुख दुख कहाँ है, इसका अधिष्ठान क्या है? इसके अधिष्ठान वासना है, और वासना कहाँ है? आत्मा में है। तो सीधा सीधा आत्मा ही सुख दुख का आश्रय है। परंतु हम कहाँ मानते हैं? हम तो ऐसा नहीं मानते, हम तो कहीं और सुख दुख ढूंढते हैं। तो यदि सुख दुख वासना में है तो एक सुख दुख और होगा जो वासनाओं के न होने से होगा। एक तो सुख हो रहा है कि वासनाएं सता रही है, जिसके अंदर काम वासना है, क्रोध वासना है, लोभ वासना है। जितने अधिक काम वासना है उतने अधिक विषय भोग से उसको सुख मिलेगा। जिसके अंदर जितनी अधिक मात्रा में लोभ की वासना है उतने ही उन वस्तुओं को प्राप्ति से उसको आनंद होगा, और जिसके अंदर कम है कम आनंदित होगा। और जितना जिसको सुख होगा विषयों से उतना ही उसके बिलगाव से उसको दुख भी होगा। ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, दोनों जो है ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि कोई व्यक्ति विषयों से सुख ले रहा है, आनंदित हो रहा है विषयों में, तो विषयों के वियोग में दुखित भी होगा। क्यों? क्योंकि विषय सदैव नहीं रहेंगे, सदैव नहीं रहेंगे विषय, लेकिन वासनाएं तो सदैव रहेगी। वासनाएं तो और भी बढ़ती ही जाएगी, जितना ही भोग करेंगे वासनाएं बढ़ती जाएगी, तो वो उतना ही सताएगी और वस्तु मिलेगी नहीं, तो दुख होगा। इसलिए सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? विषयों का त्याग करना पड़ेगा। विषयों में ये एक अहंकार हो गया, ये संकल्प आपने कर लिया, सबने कर लिया कि सुख का साधन ये विषय हैं, तब कह रहे हैं कि यहीं से प्रारंभ होता है। साधक को सर्वप्रथम यहीं पर कंट्रोल करना होता है, विषयों से दूर रहे। जितने अंश में हम विषयों से दूर रहेंगे उतने अंश में हम राग द्वेष से दूर रहेंगे, और जितने अंश में राग द्वेष से दूर होते जाएंगे उतने अंश में हम मुक्त होते जाएंगे, उतने अंश में हम दुखों से बच जाएंगे। क्योंकि ये वासनाएं ही दुखों का कारण है। सुख भी वासनाएं देती हैं, दुख भी देती है वासनाएं, और जितने सुख देती है उतने ही दुख देती है। जिस व्यक्ति को जितने विषय सुख दे रहे हैं वह व्यक्ति उतना ही रोएगा, उतना ही दुख भी पाएगा। और जिसको विषय कम सुख दे रहे हैं, न के बराबर सुख दे रहे हैं, उसके अभ्यास के कारण वो पूर्व जन्म में किस प्रकार से अभ्यास किया है ये तो उसकी स्थिति बताती है। और स्वयं व्यक्ति अपने आप को जांच लेता है कि मेरे को किन विषयों में ज़्यादा सुख है। किसी विषयों को किसी विषयों में साधक को, व्यक्ति को कम सुख होता है, इसलिए वो आकर्षित नहीं हुआ। किसी व्यक्ति को तो उस विषय के लिए ऐसा लगता है कि वो जी ही नहीं पाएगा,
तो अलग अलग स्थितियां होती हैं। तो जितनी अधिक वासना उतनी अधिक सुख की अभिव्यक्ति और उतनी ही अधिक दुख की अभिव्यक्ति। केवल सुख हो तो काम तो चल जाए, लेकिन सुख जो है दुख को लेकर आता है, सुख दुख को अपने पीछे पीछे लेकर आता है। इसलिए महर्षियों ने कहा कि यह तो बड़ा भयंकर मामला है। सुख तो मिल रहा है विषयों में, परंतु ये अपने पीछे पीछे अपने से अधिक पूरे दुख के खानदान को ले आता है और मात्रा में ज्यादा लेकर आता है। बराबर का भी मामला नहीं है। थोड़े से सुख भोग के चक्कर में एक उदाहरण देते हैं शास्त्रकार कि विषयों के त्याग से व्यक्ति को ऐसा लग रहा था पहले कि मैं विषय नहीं सेवन करूंगा, विषय भोग नहीं करूंगा तो मैं आनंदित नहीं हो पाऊंगा, मेरे को बड़ा दुख होगा, कैसे सुख मिलेगा। जब ये तो कह रहे हैं कि विषय के चक्कर में मत पड़ो, ये विषय तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ये शास्त्रकार, ये साधु, ये संत, ये तो इनका तो पता नहीं, ये उल्टा उपदेश करते रहते हैं। हमको तो विषयों में सुख आ रहा है और ये कह रहे हैं कि विषय का त्याग करो, विषयों से दूर रहो। तो उस व्यक्ति को डर लगता है कि कहीं विषयों से दूर हो जाऊंगा तो सुख से भी मैं दूर हो जाऊंगा, और सुख से दूर होना ही वो दुख मान रहा है। मैं सुख नहीं मिलेगा तो फिर तो दुख ही मिलेगा। इस चक्कर में वो क्या करता है, उस सुख लेने के चक्कर में विषयों का उपभोग करता है। और ये वैसे ही होता है कि बिच्छू के डर से कहते हैं कि वो सांप से कटवा बैठता है। विषयों के ना भोगने से हाँ कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि ये जो संसारी लोग हैं कहीं ज्यादा हमसे सुखी हैं, ऐसा लग सकता है साधक को प्रारंभिक में। परंतु जैसे ही देखता है दुखित उनको तो कहता है कि ये तो हमसे भयंकर दुखी है। ये भी देखता है, लेकिन वो केवल जब सुख को देखता है तो वह व्यक्ति यहां से भागता है, इस उपदेश से भागता है, इस रास्ते पर चलने से डरता है। और यह डर उसको ऐसा ही है जैसे सांप के, बिच्छू के डर से वो सांप से कटवा बैठता है। इतना डर था उसको, लेकिन ये तो छोटा डर था। इतना डर वो झेल लेता तो यह डर ऐसा था कि बाद में समस्त डरों से वो दूर कर देता, परंतु अब तो वो सांप से कटवा बैठे। अब वहाँ बड़ा मुश्किल है। वहाँ तो अपने वासनाओं को भी, और एक तो अनादिकाल की वासनाएं थी वो तो थी ही, उस पर तो कुछ अभ्यास किया नहीं, उसको क्षीण करने का कुछ अभ्यास किया नहीं, ऊपर से और भी भोग लिया तो और गहरा हो गया। अब फिर साधना में आया तो अब उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। उसको अपने आप पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए महर्षि कहते हैं कि साधक को सर्वप्रथम विषयों पर जो नियंत्रण है वो करना चाहिए। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन विषयों का भी हम विभाग कर सकते हैं। शास्त्रों में आता है। सात्विक विषय हैं, राजसिक विषय हैं, तामसिक विषय हैं। सर्वप्रथम व्यक्ति की स्थिति के अनुसार ऐसे स्थिति यदि त्याग के लायक है उसकी, तो एक झटके में उसको राजसिक और तामसिक विषयों से दूर हो जाना चाहिए। कई व्यक्तियों की ऐसी स्थिति होती है कि वो नहीं हो सकते, उनको धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। उनको धीरे धीरे पहले तामसिक छोड़ना चाहिए, राजसिक में आना चाहिए, फिर राजसिक को भी छोड़ करके सत्व प्रधान होना चाहिए, सात्विक विषय का सेवन करना चाहिए। उन विषयों में भी सेवन की जो विधि बताई गई है, किस भाव से सेवन करना है। रस के लिए सेवन नहीं करना है, क्योंकि सेवन आवश्यक है। सेवन नहीं करेंगे, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श का सेवन तो करना ही पड़ता है। साधु को भी करना पड़ता है और संसारी को भी करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। लेकिन साधु को कैसे करना है यह वहाँ पर बताया जाता है। शास्त्रकार के द्वारा, गुरुओं के द्वारा ये शिक्षा दी जाती है कि कैसे भोग करना है उसको। रस के लिए नहीं भोग करना है, सुख के लिए नहीं कि यह रस मेरे को बड़ा सुख दे रहा है इसलिए चलो इसको खाते हैं, ऐसा नहीं। स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है इसलिए ले रहा हूँ, यह होना चाहिए। और वो स्वास्थ्य किस लिए है? क्योंकि शरीर ही मुक्ति का साधन है। शरीर से ही हमें आगे साधना करनी है, इसलिए शरीर को निरोग रखना है, इस भाव से करना है।
अत्यंत जागरूकता पूर्वक करना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले विषयों पर हमें कंट्रोल करना है। रूप आदि विषय जो राजसिक हैं, जो तामसिक हैं, उनको तो छूना ही नहीं, उनको तो देखना ही नहीं, उनको सूंघना ही नहीं, उनको चखना ही नहीं, उनको सुनना ही नहीं। जो सात्विक हैं उन विषयों को सेवन करना है, और उसको भी किस भाव से, सत्व को भी सेवन करे, लेकिन उसमें भी आसक्त नहीं होना है। नहीं तो फिर क्या होता है, सत्व में अहंकार जुड़ जाता है। मैं बड़ा सात्विक हूं, मैं नित्य सत्संग सुनता हूं, मैं केवल सादा भोजन करता हूं, मैं अमुक अमुक स्थल पर रहता हूं, ऐसे ऐसे जगहों पर रहता हूं, ऐसे शांत रहता हूं, ऐसे मौन होता है, ये फलना ठेकना, ये जो अहंकार आ जाता है फिर उसमें, और ये भी घातक है। अहंकार चाहे कैसा भी हो, सत्व का भी अहंकार क्यों नहीं हो, वो घातक है। इसलिए साधक को उस विषयों में भी अहंकार नहीं होना चाहिए। सत्व की मैं बहुत बड़ा सात्विक हूँ, मेरे ऐसे सात्विक, ये सब अधम जीव हैं जो राजसिक तामसिक है, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे भी अहंकार बढ़ता है, तो यह भी बंधन का कारण है। सत्व का सेवन करे, क्यों? यह मान कर करे कि शास्त्रकार ने उपदेश दिया है कि इसको करने से आप मुक्त होगे, उसी भाव से करना। शास्त्र का जो उपदेश होता है उसका 100% पालन करने से व्यक्ति मुक्त होगा ही। हम प्रमाद करते हैं इसलिए वो फल हमें नहीं होता। प्रमाद रहित होकर के शास्त्र का अक्षरशः पालन करें तो अवश्य फल मिलेगा। हम कहीं ना कहीं अपने प्रमाद के कारण, अपनी वासनाओं के कारण उस मन ही मन में उसको हम तर्क वितर्क करके थोड़ा सा शास्त्र के जो बात है उसको दबा देते हैं कुछ देर के लिए। चलो शास्त्र का ये तात्पर्य होगा इसलिए ऐसा कह दिया है, इसका मतलब ये नहीं है। ये हम अपने मन में जब बनाने लगते हैं वहाँ से सब गड़बड़ शुरू होने लगता है। इसलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं विधि और निषेध। जो विधि कर दिया शास्त्रों ने, गुरुओं ने, ये करना है तो उसको किसी भी कीमत पर करना है, और जो निषेध कर दिया ये नहीं करना है तो उसको किसी भी कीमत पर नहीं करना है। बस इतना ही उस उपदेश को मान ले, बहुत ज़्यादा मानने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। शास्त्रकार ने ज़्यादा पढ़ने सुनने को भी वो कहा कि इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। तो जो सार है, यतसार भूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात् बहुशास्त्र गुरुपासने अपि सारा दानम षटपदवत्। सांख्यकार ने कहा कि जिस प्रकार से मधुमक्खियां सार को लेकर के शहद बना देती है, सार लेती है, केवल पूरे थोड़े निचोड़ती है कि पूरे पुष्प को ही लेकर के आती है, ऐसा नहीं करती। उसमें से सार खींचती हैं, सबको सार लेकर के भिन्न भिन्न पुष्पों के मकरंदों को लेकर के वहाँ पर वो शहद का रूप दे देती है। ऐसे भी साधक को बहुत शास्त्र गुरु उपासने अपनी, बहुत शास्त्र पढ़ने की, भाई मैं ये पढ़ूंगा फिर ये पढ़ूंगा फिर ये पढ़ूंगा, ये करे कि अनंत शास्त्रम बहुलस्य विद्या अल्पस्य काल बहुविघ्नता। ऐसा मत समझिए कि आपको बहुत शास्त्र पढ़ने से मुक्ति हो जाएगी। शास्त्र का जो उपदेश है उसको धारण करने से होगी मुक्ति। अब शास्त्र तो पढ़ते जाइए, उसको लगता है कि मेरे पास इतना ज्ञान इकट्ठा हो गया, और उस ज्ञान का अहंकार लेकर के घूम रहा है, ज्ञान का बोझ लेकर के घूम रहा है। वो भी एक बड़ा बोझ है, ज्ञान का बोझ। इसलिए तो कहते हैं कि उसको उतार दें। बोझ को उतारा कि नहीं उतारा? उतारा का मतलब जीवन में उतारे कि बोझ लेकर ही घूम रहे हो? यानी कि मस्तिष्क में जो बोझ हमने शास्त्रों का लिया है उसको हृदय में उतारा कि नहीं उतारा, उसको कर्म में उतारा कि नहीं, हाथ पैरों में उसको उतारा कि नहीं उतारा, क्रिया रूप दिया कि नहीं दिया। यदि नहीं दिया तो फिर बोझ ही है, लेकर घूमते रहिए। उससे तो वो अच्छे हैं जो कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन उनको जितना उपदेश कर दिया गुरुजनों ने, माता पिता ने, ये करना ही नहीं, वो कर रहे हैं बेचारे, वो उनसे अच्छे हैं।
शास्त्र पढ़ने वालों से, जिन्होंने उतारा नहीं अपने जीवन में। तो इसलिए वेद भी उनको पवित्र नहीं करता जो आचरण में नहीं करते। आचारहीनम न पुनंत वेदा, आचरण से हीन, आचार विचार क्रिया इनसे विहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं करता, चाहे चारों वेद पढ़ ले, रट ले, सस्वर कंठस्थ कर ले, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए उसको अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। वह है कि ये निषेध कर दिया कि यहाँ आप सजग रहिए, सर्वप्रथम विषयों में सजग रहिए। ये जो विषय है, रूपादि विषय है, ये साधक को बड़े तीव्र वेग से आकर्षित करते हैं और उसमें से वो राग द्वेष को उत्पन्न करते हैं, और ये राग द्वेष बाधक है। इसलिए सबसे पहले रूपादि विषयों को, जो दोष निमित्त वाले हैं, यानी कि दोषों को उत्पन्न करने वाले हैं, राग द्वेष को उत्पन्न करने वाले हैं, उसमें से मिथ्या संकल्प हटाना पड़ेगा, उसमें से मिथ्या ज्ञान हटाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद बताएं अगले सूत्र में, तीसरे नंबर सूत्र में, कि उससे अभिमान कैसे हटेगा। कि जो विषयों में जो अभिमान है, विषय क्या है, वो अनंत विषय है, रूप के विषय, रस के विषय, गंध के विषय, और उन विषयों में भी विषयों की एक कोटि होती है कि ये विषय व्यक्ति को ज़्यादा सताता है। जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि में इसमें भी होता है। सबसे प्रबल कौन सा है, विषयों में सबसे प्रबल कौन सा है, तो काम विषय को सबसे प्रबल माना जाता है। फिर जो है रसना विषय को सबसे उसके बाद प्रबल माना जाता है। ये रसना और वासना, ये दो विषय परम पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार इसका उपदेश करते हैं कि ये व्यक्ति को ज़्यादा फंसाते हैं, और इसी में पूरा जगत फंसा हुआ है। बाकी में कम फंसा हुआ है, बाकी में भी फंसा हुआ है, परंतु अपेक्षाकृत दो विषय हैं, जिसमें से काम और रस, यानी कि वासना और रसना, ये दो विषय में पूरा संसार फंसा हुआ है। वो चाहे सामान्य व्यक्ति हो या विशेष व्यक्ति हो, जिसको हम विशेष समझते हैं, वह भी रसना में फंस जाते हैं। तो इसलिए उसको कैसे हम हटाएं, तो उसके लिए महर्षि ने कहा सूत्र संख्या 3 में कि तन्निमित्तम तु अव्यव्यभिमान, कि इसका जो निमित्त है, यानी कि उन विषयों में हमें आकर्षण कब होता है, विषय हमें आकर्षित कब करता है, तो कहते हैं कि विषयों में रूप, रस, गंध आदि के जो विषय हैं, काम आदि के जो विषय हैं, उसमें आकर्षण तब होता है जब हम उसको अवयवी के रूप में देखते हैं। अवयवी का मतलब होता है कि वो जो उसका बने बनाया रूप है वो देखते हैं, जो उसका स्वरूप है। एक तो होता है कि भाई उसके मूल में क्या क्या है, वो चीज़ किस किस चीज़ से बनी है, वो वस्तु किससे बनी है, मूल में क्या है। जैसे घड़ा हो गया, तो घड़े को घड़े रूप में देखना, ये कहते हैं इसको अवयवी रूप में आप देख रहे हो। और घड़े को मिट्टी के रूप में देखना कि ये तो घड़ा क्या है, मिट्टी के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, जो भी रूप हमें दिख रहा है तो मिट्टी है। ये देखना होता है अवयव को देखना। तो अवयव को देखना और अवयवी को देखना, सामान्य व्यक्ति अवयवी को देखता है। सामान्य व्यक्ति जब किसी वस्तु का रूप सामने देखता है तो बने बनाया जो उसका रूप है ऊपर से वही देखता है, लेकिन जो विशेष व्यक्ति होता है वो अंदर तक देखता है। जैसे सब व्यक्तियों ने देखा जगत को, परंतु एक महर्षि कणाद ने जो देखा वो विलक्षण देखा, उनको परमाणु तक दिख गया। अंदर में परमाणु है, किस प्रकार से परमाणुओं के योग से परमाणु अतीन्द्रिय है, उससे वस्तु बनी है। ये पूरा का पूरा जगत परमाणु का समुदाय है। इस प्रकार से देखना वो विलक्षण महर्षि ने देखा। ऐसे ही साधक जो कामादि के विषय हैं, उन विषयों को भी अवयवी के रूप में न देख करके अवयव के रूप में देखता है। और ये अभिमान जो आता है विषयों में, जैसे काम के विषय हैं,
स्त्री पुरुष आदि, उनमें परस्पर आकर्षण है। तो वह कैसे होता है? तो उसके लिए महर्षि ने कहा कि सबसे प्रबल विषय काम माने जाते हैं। स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण ये सबसे बड़ा विषय है, इसलिए सबसे प्रथम इसी पर साधक को नियंत्रित किया जाता है। इसलिए जब कहा जाता है कि आप साधु बनोगे, सर्वप्रथम आपको अविवाहित रहना पड़ेगा। सबसे पहले क्यों कहा जाता है? ऐसे भी कह सकते कि नहीं आप करके भी हो सकते हो, सकने को तो कुछ भी हो सकता है, परंतु तो होते नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले कहा जाता है कि आप इनसे दूर रहें। क्यों? क्योंकि ये मात्रा देखी गई है कि काम की वासना सबसे प्रबल है, और इसी को केंद्र में रह करके व्यक्ति सारे गड़बड़ी उसके इर्द गिर्द और भी सारी वासनाओं का खेल चालू हो जाता है, काम मूल में रहता है। इसलिए कहा कि ये जो काम वासनाएं जो भड़कती है किसी व्यक्ति के अंदर, तो वो कैसे उत्पन्न होती है? तो कहते हैं कि जब व्यक्ति देखता है विपरीत लिंग को, जब देखता है स्त्री पुरुष को, स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को, तो कहते हैं कि वह अवयवी रूप में जब देखता है, अवयवी का मतलब जो उसका रूप दिखता है, एक जो सामने बने बनाया रूप है वो देखता है, तो उसमें आकर्षण होता है। वो अवयवी देख रहा है, अवयव को नहीं देख रहा है। अवयव क्या है? अवयव है शरीर कैसे बना है, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, इनके मेल से बना है। वात, पित्त, कफ, मल, मूत्र, ये सब भरा है, इसलिए तो शरीर बना है। तो जब व्यक्ति इसको देखता है तो उसको घृणा होती है कि मैं इसलिए इसका संग्रह करूं, इस मल मूत्र के भांड को मैं संग्रह करूं। किसी व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाए कि उसके हाथ पर कोई वस्तु दे दी जाए, ऐसे बहुत बढ़िया से पैक करके चमकीली वस्तु में, और ऊपर से बहुत अच्छी दिख रही है, और उसको पता चल जाए कि इसमें जो है गंदा भरा पड़ा है, उस समय उसकी स्थिति क्या है? जिस समय उसको बोध हो जाए कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मल है, ऐसा पता चल गया उसको, उस समय उसकी स्थिति क्या होगी? उसको ग्रहण करेगा, तुरंत फेंकेगा, छुएगा भी नहीं उसको। तो यह जब दृष्टि उस साधक की होती है, तब कहते हैं कि उसका आकर्षण नष्ट हो जाता है। वह अब एक मल मूत्र का चलता फिरता भांड दिख रहा है, मूर्ति दिख रहा है। ये कैसी मूर्ति है? तो एक ढकी हुई है मूर्ति, जिसको आवरण डाल दिया गया है, चमकीले त्वचा से एक आवरण डाल दिया गया है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ऐसे घृणित पदार्थ हैं कि उसको छूने मात्र से सदैव स्नान करना पड़ता है। रक्त है, मांस है, मलमूत्र है, जिसके छूने मात्र से सदैव स्नान करना पड़ता है। जब यह दृष्टि उसको बनी रहती है, अब उसको वह स्त्री या पुरुष नहीं दिखता, वह मलमूत्र का भांड दिखता है, मूर्ति दिखती है। तब वह व्यक्ति उसके आकर्षण से दूर हो जाता है, अब उसको आकर्षण नहीं होता। और जिस समय व्यक्ति को नहीं दिखता ये चीजें, वहीं वो आकर्षित होता है। नहीं तो दिख जाए तो व्यक्ति कभी आकर्षण में पड़ेगा ही नहीं। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि इसके निमित्त यह है कि अवयव को देखिए, अवयवी को मत देखिए। ये चीज बनी किस चीज से देखिए ना, मूल में रोज मलमूत्र की फैक्ट्री है, ये वही बनाती है। ये कितना भी सुंदर से सुंदर वस्तु डाल दे, वो जो है 4-5 घंटा में मलमूत्र ही बनाकर फेंक देती। सुंदर से सुंदर वस्तु डालते हैं, दूध है, मलाई है, घी है, रबड़ी है, और उसको जो है वो मलमूत्र बना देते। बताओ कितनी घृणित है। और ऐसे मलमूत्र के फैक्ट्री के पास कोई जाएगा, संग्रह करेगा? वो तो जो मिला है इससे भी उपयुक्त होता है, कब इससे छूटे हम। कोई ऐसी साधना कर दे जिससे उठ पाए, रोज करना पड़ता है, रोज वही चीज, रोज जो नहीं चाहिए हमें, वो भी हमें देखना पड़ता है, सूंघना पड़ता है, स्पर्श करना पड़ता है। तो जब व्यक्ति को वहां तक दिख जाता है तो वो अपने ही शरीर से विरक्त हो जाता है, तो दूसरे के शरीर का संग्रह क्यों करेगा? उसके आकर्षण में आएगा ही नहीं। इसलिए कहा महर्षि ने, शौचात् स्वांग जिगुप्सा परैर संसर्गः। महर्षि पतंजलि ने कहा कि जो शुचिता में रहता, अपने को शुद्ध स्वरूप देखना चाहता है, बराबर शुद्ध देखता है, तो उसको ऐसा हो जाता है कि परैर संसर्गः, दूसरे के शरीर से संसर्ग की कभी भावना ही नहीं करता है। वो अपने ही शरीर से देखता है कि इसी शरीर में इतनी गंदगी, इसे भी कब छूट पाए। वो दूसरे को शरीर, एक तो यही भारी पड़ा है शरीर,
इतना गंदा है और दूसरे का एक और संसर्ग करेगा, नहीं कर सकता कभी भी। जो शौच में रहता है, सदैव शुचिता में रहता है, वो कभी भी इसका संसर्ग नहीं करेगा। तो इस प्रकार से महर्षि ने कहा कि इस आकर्षण को दूर करना है तो आप अवयवी मत देखिए, ऊपर का ढांचा मत देखिए, अंदर का ढांचा देखिए। मल मूत्र वात पित्त कफ रक्त मांस आदि का ये विग्रह है, इसका अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जब साधक इस प्रकार से देखता है तब उसकी काम वासनाएं कुंठित हो जाती है, फिर वो विरक्त होता है, उसका आकर्षण खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से महर्षि ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। आगे और बताएंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।